हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है एलपी की वैकेंसी बढ़ चुकी है, तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी चल ही रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएल की। एनसीएल से एक नया अपडेट निकल के आ रहा है, जो कि आपके लिए अगर आप एक उसको सही वे में लोगे तो आपके लिए अच्छा अपडेट भी हो सकता है, और अगर गलत वे में लोगे तो खराब अपडेट भी हो सकता है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो रहने वाली, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई अगस्त सितंबर तक जो एनसीएल टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो आ सकती है। और अभी आपको पता है कि फोरमैन का रिजल्ट अभी 20 जून यानी कि कल ही रिजल्ट आया है, और एनसीएल ने जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उस पर जो अपना वर्क है ये क्या कर दिया है भाई, ये आपका शुरू कर दिया है। तो किस तरह का वर्क शुरू किया है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, फिर ऑफिशियल वेबसाइट है, जो फोरमैन वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिए, एक जो इंटरनल नोटिस है वो आया हुआ है किसकी तरफ से भाई, एनसीएल की तरफ से। ठीक है, किसको भेजा गया है, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार को। ठीक है, किसको भेजा गया है, एनसीएल की तरफ से एक लेटर जो है भेजा गया है किसको भैया, कोल इंडिया को। किसको भेजा गया है, कोल इंडिया, जो कि मेन कंपनी है। बाकी एनसीएल या एससीसीएल ये सब क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो लेटर है इसमें क्या मेंशन किया गया है भाई, यहाँ पे जो लेटर है इसमें मेंशन किया गया है सब्जेक्ट में। आप देखो, सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ फिटर हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर एंड वेल्डर हेल्पर एट एनसीएल। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही होगी स्पष्ट कि रिक्वायरमेंट है किसकी, फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की, वेल्डर की, जो कि टेक्नीशियन के थ्रू आपके पद यहाँ पे भरे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, डियर सरिया मैडम, this is to inform you that NCL is in urgent need of following categories of manpower whose details are mentioned below for operation and maintenance activities। यानी कि मेंटेनेंस एक्टिविटीज और ऑपरेशन एक्टिविटीज के लिए इनको मैन पावर चाहिए, किस फील्ड में, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर के फील्ड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज देखो कि फिटर के कितनी पोस्ट है भाई, 1206। इन्होंने कहा है रिक्वायरमेंट हमको कितनी है, एनसीएल को जो रिक्वायरमेंट है कितनी, आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा मात्रा में वैकेंसी यहाँ पर खाली है अभी टेक्नीशियन की। क्योंकि वैकेंसी कितने साल पहले आई थी, लगभग 4 साल पहले ये वैकेंसी आई थी टेक्नीशियन की। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर की कितनी चाहिए, 500। इलेक्ट्रीशियन या हेल्पर आप कह सकते हो, इलेक्ट्रीशियन की 525 और वेल्डर की 132। और किसी ट्रेड में यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आप देखोगे कि भाई फिटर की नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखोगे तो 1206 रिक्वायरमेंट है, और 525 है इलेक्ट्रीशियन या हेल्पर की, और वेल्डर की है 132। वेल्डर की कितनी रिक्वायरमेंट है भाई, 132। तो ये तो हो गई आपके लिए गुड न्यूज। लेकिन अब यहां पर क्या है, यहां पर इन्होंने क्या, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप इस क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे, नहीं तो आप मायूस होकर चले जाए। पहले आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। अब देखिए आगे क्या है, इन्होंने कहा है कि भाई इन दिस कंटेक्स्ट इट इज रिक्वेस्टेड स्पेयर सफिशिएंट विलिंग एम्प्लॉय। यानी कि इनका कहना, मैं हिंदी में मैंने इसका ट्रांसलेशन कर रखा है, मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ये हिंदी में इन्होंने कहा है भाई कि इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सहायक कंपनी से, मतलब जो कोल इंडिया की सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी है, पर्याप्त संख्या में इच्छुक कर्मचारियों को प्रोत्साहन अनुदान द्वारा अधिशेष जनशक्ति की पुनः तैनाती की योजना के अनुसार छोड़ दें। यानी कि जो सरप्लस पावर किसी आपकी सब्सिडरी कंपनी में है, हमको इतनी रिक्वायरमेंट है, आप हमको उसको दे दीजिए। ठीक है, इनका कहना है कि अगर कोई इंप्लॉई, इन्होंने मतलब पूरी तरीके से जो है ये भी किया है। अगला है कि इस कार्यालय को भेजी जा सकती आवेदन के संग्रह और सीआईएल को अग्रेसित करने की पूरी प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जा सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, इन्होंने कहा है कि आप, कोल इंडिया से कहा है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि भाई आपके पास सब्सिडरी कंपनी में जो सरप्लस पावर है, ये नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो सरप्लस पावर है उसमें से कर्मचारी जो हमारे यहाँ आना चाहें, आप उनको हमारे यहाँ क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि छूटने योग्य मतलब ट्रांसफर का है। अगर कोई कर्मचारी हमारे कंपनी में आता है तो उसे निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे। यहाँ पर एक क्या लाभ देंगे अपनी कंपनी में आने के लिए, वो भी इन्होंने लिखा है। तो ये तो हो गई आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव बात। भाई इन्होंने कोल इंडिया से इंटरनल जो रिक्रूटमेंट है वो मांगा है कि भाई किसी कंपनी में आपके सरप्लस कर्मचारी हो तो आप हमें भेज दीजिए, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन
अब आप खुद अपने आइडिया लगा सकते हो, ऐसे इसमें कोई समझदार हो गया आप कि क्या भाई इतनी पोस्ट पर इनको कैंडिडेट मिलने वाले हैं, जितनी पोस्ट इन्होंने कहा है। हो सकता है इनको अर्जेंट बेसिस पर नीड हो और वहां से कर्मचारी 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर इनको मिल जाएं जो सब्सिडरी कंपनी है। लेकिन अगर ये रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप एक आइडिया ये भी लगा सकते हो कि भाई क्या जितनी पोस्ट रिक्वायरमेंट है क्या इतना इनको ट्रांसफर मिल सकता है, तो आप कहोगे नहीं मिल सकता भाई, इतने भी कर्मचारी खाली नहीं बैठे हैं या इतने भी कर्मचारी सरप्लस नहीं है कि इनको जो है पूरा का पूरा ट्रांसफर से ही मिल जाए। तो मान लो यार 1206 है तो 200 मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, किसी अदर सब्सिडरी कंपनी से 525 है तो 100 मिल जाएंगे। लेकिन बाकी पोस्ट क्या रहेगी, खाली रहेगी, और वो आएगी क्या भैया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। जैसा कि आपको सुनने में आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगस्त सितंबर तक इसकी वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, तो अब खुश होने वाली बात यह है कि भाई इतनी वैकेंसीज खाली है। और थोड़ी सी दुखी होने वाली बात यह है कि जो इंटरनल के थ्रू ये ले रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझना, आप ये भी समझ लेना कि भाई देखो 15 दिन में ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी हो जाए, 15 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो 15-20 दिन मैं मानता हूं 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो जितने कर्मचारी इनको मिलने हैं अदर सब्सिडरी कंपनी से मिल जाएंगे, लेकिन पूरे तो नहीं मिल पाएंगे ना। तो जब वो पूरे नहीं मिलेंगे तो वही जो रिक्रूटमेंट है, आपका जून मान लो बीता, जुलाई बीता, अगस्त सितंबर के आसपास आपकी रिक्रूटमेंट आने की संभावना है। 100% गारंटी के साथ नहीं कर सकता भाई, लेकिन जो भी एनालिसिस या जो से अंदर से इनपुट मिला या जो ये नोटिस कह रहा है, ये अब फोरमैन का भी रिजल्ट आ चुका, तो फोरमैन से भी इनकी कहानी खत्म हो गई। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट। तो ये रिक्रूटमेंट आने की संभावना आपकी मान के चलो कि 99.99% है। बाकी पोस्ट आप यहाँ पे देख ही सकते हो भाई। 3 ट्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशी की बात है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, और इतनी पोस्ट काफी अच्छी समझी जाती है। आपको पता है कि इसमें क्या है, ITI के साथ साथ अप्रेंटिस भी मांगता है। तो भाई अगर इसमें से 500 पोस्ट पर वैकेंसी आ गई तो सोचो ITI और अप्रेंटिस कितने कम कंपटीशन में आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो भाई अगर आप टेक्निकल तैयारी वगैरह कर रहे हो तो आप इसको तैयारी अच्छे से करते रहो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।